सटोरी टीपू सुल्तान पे कराची के अंदर बहुत ही खूबसूरत ये बना हुआ रेस्टोरेंट, मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी तो मैंने कहा कि इसको ट्राई किया जाए। नीचे इसके था थिएटर लाइव बेकरी और मीट द चीज़ और ऊपर बना था ये सटोरी। तो खैर हम लोगों ने अंदर जाना स्टार्ट किया। मैं आई थी यहाँ पे अपनी फ्रेंड्स के साथ, तो वाकई में इट्स वर्थ द हाइप। बहुत ही अच्छा बना हुआ था, मुझे तो बाहर से ही बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इसको देख के एंड आई वाज सो एक्साइटेड कि वो अंदर से कैसा होगा। यहाँ से कुछ मर्द चलते हुए आने स्टार्ट हो गए थे, खैर उनको इग्नोर करें और हम चलते हैं अंदर की तरफ। और फिर उसके बाद जब हम अंदर जाना स्टार्ट हुए तो एक से बढ़कर एक चीज़ें जो हैं वो दिख रही थी यहाँ पे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि एक्सटीरियर कितना खूबसूरत था। फिर जब हम अंदर आए तो यहाँ पे भी इन्होंने थोड़ा सा अच्छा डेकोरेट किया हुआ था लाइट्स वगैरह के साथ। आगे बढ़ते हुए जब हम स्टेयर्स चढ़ रहे थे तो भी कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही थी। ऊपर शैंडिलियर भी बहुत खूबसूरत था और फिर जो है ये स्टेयर्स ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन खैर चलें ऊपर चलते हैं क्योंकि कुछ भी बहुत अच्छा होने से पहले जो है वो थोड़ा सा सफ़र तो करना ही पड़ता है। जी हाँ, ये थोड़ा इंग्लिश वाला सफ़र है, उर्दू वाला नहीं। खैर हम जब अंदर पहुँचे तो ये एक बहुत खूबसूरत सा एक वॉल के ऊपर इन्होंने मिरर लगाया हुआ था। इसके अंदर अपना पूरा लुक देखते हुए मैं आगे बढ़ी हूँ और ये एक छोटा सा वेटिंग एरिया इन्होंने बनाया हुआ था कि अगर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो तो हम बाहर भी बैठ सकते हैं वेट करने के लिए। और ये जैसे ही दरवाज़ा खुला, उफ़, इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट कि मैं बता ही नहीं सकती। यहाँ पे इनका लाइव काउंटर था, वो भी मैं आपको भी वीडियो में दिखाऊंगी जब यहाँ पे हम लोगों ने कुछ लाइव बनवाया था इनसे, लेकिन वो मैंने खाते हुए वीडियो नहीं बनाई है, आप लोगों को सिर्फ बनाते हुए दिखाऊंगी। और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट था ये। फिर हम लोगों ने देखा कि सिटिंग अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, कहाँ बैठें यही हम लोग देख रहे थे। लेकिन ये जो व्यू इसका दिख रहा था बाहर का, लेकिन फिर भी इस टाइम पे बाहर बैठने का इतना मूड हुआ नहीं। हमने कहा नहीं, हम इन साइड वाले एरिया में बैठेंगे, वहाँ पर ज़्यादा अच्छी डेकोरेशन हुई थी। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप, ये वाला तो इतना कोई खूबसूरत एथनिक किस्म का इन्होंने इन्वायरमेंट किया हुआ था, इतना कोई क्लासी इंटीरियर था इसका, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। यहाँ पे बैठी थी मेरी कुछ दोस्तें और बस फिर चॉपस्टिक्स रखी हुई थी मेरे सामने। फिर हम गए मेन्यू की तरफ। मेन्यू में काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा था। फिर जैसे ही हमने खोला तो इसके अंदर थे सूप्स, इसके अंदर थी सैलड्स और सूप के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। इसके अलावा इनके जो है स्टार्टर्स थे, डम्पलिंग्स थे। स्टार्टर के अंदर भी काफ़ी कुछ था, विंग्स थे और बहुत कुछ था, लेकिन हमने स्टार्टर भी नहीं मंगाया था, हमने डम्पलिंग्स मंगवाए थे। और डम्पलिंग्स सच में इनके इतने टेस्टी थे कि पूछे मत। और आगे जाके जो है वो सुशी वगैरह भी थी। सुशी वगैरह मेरी फ्रेंड्स को इतनी नहीं पसंद, मैं तो सुशी लवर हूँ और मुझे बेतहाशा सुशी पसंद है, बट मैंने भी सुशी उन लोगों की वजह से नहीं मंगाई। मैंने कहा कि यार छोड़ दो इन लोगों की वजह से, क्योंकि इन लोगों ने आने से पहले ही मुझसे बहस कर ली थी कि हम जो हैं वो जापानीज़ रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे। मैंने कहा तुम लोग फ़िक्र नहीं करो, हम लोग सुशी नहीं खाएंगे। तो बहरहाल इस वजह से सुशी स्किप करनी पड़ी। और बाकी का जो मेन्यू था उसके अंदर चिकन था और बीफ था, इसके अलावा सी फूड था, काफ़ी कुछ था, बट इट वाज ऑल सो गुड। अच्छा, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं था जैसे आजकल रेस्टोरेंट्स के अंदर हम लोगों का पर हेड आ रहा होता है 2000 और 2500 तक, तो इट वाज दैट रीज़नेबल। तो काफ़ी कुछ अच्छा था। इसके अंदर ड्रिंक्स थी, नूडल्स के भी ऑप्शंस थे, हमने नूडल्स भी मंगवाए थे, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। और ड्रिंक्स थी, इसके अलावा डिज़र्ट्स थे और डिज़र्ट्स के अंदर बहुत कुछ आइटम्स थे, लेकिन हम लोगों ने डिज़र्ट पहले ही सोच लिया था कि हम लोग जाके बाहर निकल के आइसक्रीम खाएंगे, तो वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। फिर आगे था हमारे डम्पलिंग्स, और डम्पलिंग्स सच में इतने मज़े के थे और ये बाकी जगहों के डम्पलिंग्स से बिल्कुल हटके थे, क्योंकि बाकी जगहों के डम्पलिंग्स के साथ कोई सॉस आती है और वो बिल्कुल प्लेन और ऐसे ही रखे होते हैं। इन्होंने इतना अच्छा डेकोरेट करके दिया हुआ था, जिसके अंदर सेसमी, पीनट्स और आई गेस चिली फ्लेक्स पूरे गुड़ के अंदर बने हुए थे और इतने टेस्टी थे। और गार्लिक का भी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर था, तो बहुत बहुत मज़े के थे। और मुझसे ये उठ नहीं रहा था क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हुआ था और मेरा थोड़ा सा है कि मैं चॉपस्टिक से ही खाऊं, तो ये जो है वो फाइनली उठ के मेरी प्लेट के अंदर आ गया था एंड बहुत यमी था। फिर आया हमारा खाना जिसके अंदर थे नूडल्स, हमारी थी चिकन और हमारे थे राइस। फिर मैंने अपनी प्लेट में निकाला और उसके बाद मैंने फिनिश कर लिया सारा का सारा खाना, और बाकी का खाना मेरी फ्रेंड्स ने ख़त्म किया, मैंने सारा नहीं खाया।
और क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी, मतलब 4 लोगों ने आराम से जो है इनकी सर्विंग में खाया था एंड इट वाज अमेजिंग। हम लोगों ने बाद में राइस भी ऐड किए थे लेकिन इतना वर्थ था नहीं, मतलब कि उसकी इतनी कोई नीड नहीं थी। और उसके बाद इन्होंने मुझे दिया कि हम जो है इनके एम्बियंस के ऊपर और इनकी सारी चीज़ों के ऊपर कमेंट करें। तो मैंने इनको पहले तो सारे फुल मार्क्स दिए थे, जिसकी वजह से मैंने इनको 1 नंबर दे दिए थे। उन्होंने मुझे बताया कि नहीं मैडम 5 इज़ दी हाईएस्ट। तो मैंने फिर चेंज किया और मैंने फिर कमेंट किए। एक वेटर ने आके कहा कि मैम प्लीज़ सर्विसेज के हवाले से बता दें कि आपको बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं। मैंने कहा चलो ओके। फिर मैंने बहुत अच्छा किया। फिर बिल आया, बिल आप देख सकते हैं 8000 समथिंग का था, और जिसकी वजह से हम लोगों के ऊपर 2150 के करीब आया था बिल। लेकिन बाद में हम लोगों ने इनकी एक चालाकी पकड़ ली थी, इन्होंने डिज़र्ट एक्स्ट्रा लगा दिया था, तो हमने वो माइनस करवाया और फिर आ गई थी मैं वॉशरूम के एरिया में, क्योंकि मैं जाके ज़रूर वॉशरूम कैप्चर करती हूँ। आप मेरी हर वीडियो में देखेंगे, क्योंकि मेरे लिए वॉशरूम एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, जो कि इंसान अगर कंफर्टेबल है तो जो है वो सब कुछ एंजॉय कर सकता है। इस वजह से मैं वॉशरूम ज़रूर देखना पसंद करती हूँ कि कैसा बनाया है, क्योंकि पूरा वॉशरूम वो पूरा के पूरा रेस्टोरेंट इतना अच्छा इतना क्लासी बनाया था। और ये आ गया था इसका रात का व्यू। ओ हो रात में तो इतना ज़बरदस्त लग रहा था कि इसका जो एम्बियंस था मगरिब से पहले, उसके बाद जब मैंने रात में देखा तो वो वाकई में मस्ट कैप्चर करने वाला था। तो मैंने इस वजह से किया। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग जा चुके थे इस टाइम पे, सिर्फ 2 या 3 टेबल्स ही थी जो कि भरी हुई थी। बाकी हम लोगों ने, क्योंकि हम लोग ऑफिस के बाद आए थे तो काफ़ी ज़्यादा हमें टाइम मिल गया था। फिर हम लोग आए और यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऑर्डर दिया था लाइव बनाने का, वो बना भी रहा था। और ये देख लें लाइव काउंटर है और ये बना रहा है एक बहुत ही अमेजिंग सी डिश। तो मैंने कहा कि चलो ये भी आपको दिखाया जाए। वैसे भी लाइव काउंटर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर मैंने एंड में ज़रा अपनी ड्रेस दिखाने का सोचा आप लोगों को कि मैं क्या पहन गई थी। ये एथनिक से मैंने ड्रेस लिया था 5000 रुपीज़ का, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा 2 पीस था। स्टोल मैंने ऑफिस की वजह से ज़रूर कैरी करती हूँ, तो मैंने लिया हुआ था। और फिर बारी आ गई थी जाने की। पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजर रहा था कि हमने सोचा कि डिज़र्ट से इसका और ज़्यादा इसको अच्छा किया जाए इस दिन को। तो हमने कहा कि क्या करें। फिर हमने कहा कि चलो आगे जाके हम आइसक्रीम खा लेते हैं। लेकिन रात के वक्त मैंने कहा कि आपको बाहर से भी दिखा दूँ इसका व्यू कि किस किस्म का व्यू है इसका। और अब हम लोग डिसाइड कर रहे थे आइसक्रीम खाने का, क्योंकि यहीं पे सामने ही रोड के यो फ्रोयो नाम की आइसक्रीम है और वो बहुत ही अच्छी है। जी देख लें आप, ये सारा स्प्रिंग्स और अंगेठी और इस तरफ है, तो यो फ्रोयो इनकी आइसक्रीम बनी हुई है। और सबसे क्लासी बात इसकी ये है कि ये योगर्ट आइसक्रीम है। बहुत टाइम पहले योगर्ट आइसक्रीम पाकिस्तान में आई थी, बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन फिर बीच में पता नहीं क्या हुआ, उसका रिस्पांस कम आने लगा और वो लोग पाकिस्तान से चले गए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। मेरी कुछ फ्रेंड्स ने नहीं ट्राई की हुई थी, तो हमने कहा कि चलो आज तुमको ये ट्राई कराएं। अच्छा, इसके अंदर होता ये है कि आपको ख़ुद ही अपना कप उठाना होता है और आपको जो है आइसक्रीम्स खुद ही इसके अंदर डालनी होती हैं। ये मेरी फ्रेंड्स खड़ी हुई थी, बातें कर रही थी। और इसके काफ़ी सारे फ्लेवर्स थे, मैंगो था, चॉकलेट था, पीना कलाडा था, ग्रीन एप्पल था, ब्लूबेरी था। बहुत अच्छे फ्लेवर्स होते हैं, लेकिन मेरा फेवरेट यहाँ पे जो है वो होता है ब्लूबेरी फ्लेवर। वो बहुत ही अच्छा। और उसके अंदर इन्होंने ना कुछ टॉपिंग्स के लिए भी चीज़ें रखी होती हैं कि हम जो है टॉपिंग्स अपने लिहाज से डालें। और सबसे अच्छी बात ये है इस आइसक्रीम की, हम ग्रामेज के लिहाज से पैसे देते हैं। ये है ब्लूबेरी ब्लास्ट। जी हाँ, मैंने यही वाली फ्लेवर लिया था और ये मेरा फेवरेट है। और इसके अंदर हमने डाले थे ब्लूबेरी के बोबास भी, वो बहुत मज़े के लगते हैं। जब मुंह के अंदर जाके वो उसके फटते हैं ना, वो ब्लास्ट होते हैं, वेरी नाइस। तो हम लोगों ने जो है, बाकियों ने तो सबने दूसरे फ्लेवर्स लिए थे, मैंने ये वाला लिया था। और उसके बाद जो है मैं बिल करवाने के लिए पहुंच गई थी इनके पास। इन्होंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्राम के लिहाज से जो है वो मेरा बिल किया था। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि बस इसी के साथ हम लोग वीडियो को कर रहे हैं एंड। जहाँ पर मैंने बस बिलिंग करवाई थी और बस पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरा था। और नेक्स्ट टाइम मिलने के आश्चर्य में थे हम लोग कि कब हम वापस से मिलेंगे, क्योंकि इन वाले फ्रेंड्स के साथ मज़ा बहुत आता है और मुलाकात जो है वो काफ़ी टाइम हो जाता है, मंथ 2 मंथ तो आराम से गुजर जाते हैं। यहीं के साथ हम कहते हैं अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।